हेलो, जय हिंद एवरीवन। आई थिंक आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है कि शाहरुख खान की एक मूवी आ रही है जिसका नाम है डंकी। तो क्या थीम है इस मूवी की और क्यों ये नाम रखा गया है? जैसा कि आप सभी को पता है कि बहुत सारे इंडियंस हैं जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाने के लिए डंकी जो रूट है उसका यूज़ करते हैं। तो डंकी रूट क्या है, किस बेसिस के ऊपर ये मूवी है, तो हम मूवी के ऊपर ना जाके हम ये जो डंकी रूट है या ये जो शब्द है इसके बारे में जानेंगे और क्या कॉस्ट आती है अगर आप डंकी रूट को अपनाते हैं, तो उस चीज़ के बारे में भी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए जानते हैं कि क्या मूवी का जो थीम है वो रहने वाला है और क्यों इन्होंने ऐसा नाम रखा है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 दिसंबर को जो ये डंकी मूवी है ये आपको सिनेमा जो हॉल है या थिएटर्स जो हैं वहाँ पे देखने को मिलेगी। और बेसिकली क्या है, ये जो डंकी है ये एक रूट है जिसके थ्रू बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो आपके क्या करते हैं, बहुत सारे इंडियंस यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जाते हैं इस रूट को लेके। ये रूट क्या है, मोस्टली इंडियंस क्या करते हैं, इंडिया से लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज़ हैं, इक्वाडोर, बोलीविया, इन कंट्रीज़ के अंदर, इवन कोलंबिया के अंदर, वेनेजुएला के अंदर जाते हैं। और वहाँ जाने के बाद वो क्या करते हैं, वहाँ जाने के बाद वो मैक्सिको तक पहुँचते हैं पनामा के जो जंगल हैं उनको क्रॉस करके। जब पनामा के जंगल को वो जब क्रॉस करके जाते हैं तो वहाँ पे वो पहुँचते हैं मैक्सिको बॉर्डर तक। और मैक्सिको से फिर वो जो बॉर्डर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का 3140 किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर, उस बॉर्डर के थ्रू वो परली साइड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहुँच जाते हैं। पर इतना आसान नहीं है, ठीक है। इंडियंस मोस्टली क्या करते हैं, जो एजेंट हैं बीच में, उन एजेंट से बात करते हैं कि हमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जाना है डंकी के थ्रू। क्योंकि डोंकी रूट से अगर आप जाते हो, मान लो आपका वीज़ा नहीं लगा या कोई और रीजंस हैं, तो आप उसी रूट को अपनाते हो। और उसकी औसतन जो कॉस्ट है वो 15 लाख से लेके कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन में 70 लाख तक की भी कॉस्ट जो है हमें इस डोंकी रूट के अंदर देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। तो जो लोग डोंकी करके जाते हैं हरियाणा से और पंजाब से, उन्होंने काफ़ी वीडियो भी डाली है पनामा के जंगल्स की, कि इस रूट को ना अपनाएं, अपने देश में रह के जो आपको काम करना है वो करें। पहले हरियाणा और पंजाब जो है वो इन काम में आगे था, पर आज के टाइम हमें बहुत सारे गुजराती देखने को मिलेंगे जो इस पनामा के जंगल के रूट को अपनाते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहुंचने के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं उन लोगों के द्वारा जो सामान पीछे छोड़ के गए थे, वो जो पनामा के जंगल को क्रॉस करके जाते हैं, वहाँ पे क्या हालात है, किस तरीके से उनको जाना पड़ता है। यहाँ पे जो लोग पनामा के जंगल को क्रॉस करते हैं उनके सामने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ जो हैं वो आती हैं, जैसे पानी की कमी, खाने की कमी। और 10 से 12 दिन का ये जो रूट है पनामा के जंगलों को क्रॉस करने का, ये रहता है जब आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पहुँचते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके मैक्सिको तक तो पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे मैक्सिको से जब वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एंटर करते हैं तो बॉर्डर को क्रॉस करते वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने वॉल बना रखी है या फिर इस तरीके से वायरिंग जो है उन्होंने कर रखी है ताकि कोई भी बंदा उस बॉर्डर को क्रॉस ना करके जा सके। हाई सर्विलियंस जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ से हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, जिसके चलते हुए बहुत सारे इंडियंस ऐसे हैं जो रास्ते में दम तोड़ देते हैं या फिर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में नहीं पहुँच पाते। इसी साल की या लास्ट ईयर की बात है कि एक बंदा जिसका नाम है गुरपाल सिंह, वो पंजाब से जाता है, 26 ईयर ओल्ड, और वहाँ पे अपनी बहन से जब वो बात कर रहा था फ़ोन पे, तो मैक्सिको के अंदर एक बस में बैठा था और एक्सीडेंट होकर उसकी उसी टाइम मृत्यु हो जाती है। और जो लोग ये डंके मार के जाते हैं उनकी डेड बॉडी भी उनके घर वालों को कई बार नसीब नहीं होती। पर इस केस में जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं सनी देओल, उन्होंने इनकी बॉडी को वापस लेके आने का काम किया था। उन्होंने अपील करी वहाँ की सरकार से और फिर वापस से इसकी जो डेड बॉडी है वो भारत के अंदर लेके आई गई। तो ये जो रोड है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। और इस मूवी के अंदर जो कि शाहरुख खान के द्वारा बनाई गई है, इसके अंदर यही चीज़ शो करी गई है कि किस तरीके से जो इंडियंस हैं वो डोंकी करके जाते हैं, किन किन चीज़ों का सामना उन्हें करना पड़ता है। ये इस मूवी का मैं आपके सामने एक पोस्टर जो है शेयर कर रहा हूँ, जिसके अंदर आपके शाहरुख खान जो है वो लीड रोल में है और इसी के साथ में विकी कौशल जो है वो हमें देखने को मिलेंगे।
अब जैसा कि मैंने बताया था कि कौन कौन सी कंट्री के थ्रू वो जाते हैं, गुयाना, बोलीविया, इक्वाडोर के रास्ते वो जाते हैं। और जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो उस टाइम उन्हें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, जैसे जंगली जानवर और भी बहुत सारे एजेंट्स हैं, बहुत सारी गैंग्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, इंस्टॉलमेंट में पैसे लिए जाते हैं। मान लो कोई बंदा पैसे पूरे नहीं पे करता है तो कई बार जो आपके एजेंट्स हैं वो उनको रास्ते में ही गोली जो है वो मार देते हैं, जिसकी वजह से जो लोग घर से पैसे कमाने गए थे वो पैसे ना कमा के रास्ते में ही अपनी जान जो है वो गवा बैठते हैं। तो मेरी भी यही अपील है उन इंडियंस से जो एजुकेटेड है और भारत के अंदर रह के कुछ कर सकते हैं, तो उनको भारत के अंदर रह के ही मेरे हिसाब से कुछ करना चाहिए। क्योंकि ये जो रूट आप देख रहे हैं ये काफ़ी डिफ़िकल्ट रूट है, जिसमें आप देख सकते हैं बीच में आपकी जो नदियां हैं और जो जंगली जानवर हैं वो हमें इस रूट के थ्रू देखने को मिलेंगे। और उसके अलावा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो बॉर्डर है उसको क्रॉस करना भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो ये जो थीम है ये आपकी थीम उठाई गई है। इस डंकी शब्द का मतलब आप समझ गए होंगे, जब आपके इंडियंस या कोई अदर कंट्री के जो लोग हैं वो लैटिन अमेरिका की जो कंट्रीज का रास्ता यूज़ करके पहुंचते हैं ना यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उसको कहते हैं डोंकी करना। और आज के टाइम ये काफ़ी प्रचलन में है पंजाब, हरियाणा या हम कह सकते हैं भारत के राज्यों के अंदर। तो आप इस चीज़ से बच सकते हैं और मेरी यही अपील है कि आप अपने देश में रह के काम करें। इतने जो पैसे आपने एजेंट्स को देने में लगाए हैं वो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेनिफिशियल है नहीं। अप टू 70 लाख कॉस्ट। चलो पैसे की देखी जाए, आपकी जो जान है कई बार वो भी आपको गंवानी पड़ती है इस चक्कर में। तो आई थिंक आप चीज़ें समझ चुके हैं कि क्यों इन्होंने डंकी मूवी की थीम रखी है और क्या ये बताना चाहते हैं इस मूवी में। तो अगर वीडियो अच्छी लगे, समझ आए चीज़ें, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।